जय हिंद। आज हम प्रतिशत में वेन डायग्राम वाले सवाल हल करेंगे। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में और 48% गणित में असफल हुए। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 40% असफल हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए, हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे। दो ही सब्जेक्ट है ना, तो आप दो गोला बना लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट को आप साइंस मान लीजिए, साइंस है, ये सी है साइंस, और एक को आप मैथ है ना, मैथ्स है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करना कि जो दोनों विषयों में दिया है यानी 40% असफल, ठीक है, असफल दिया है ना, तो 40% आपको बीच में रखना है। ठीक है, और ये क्या है, 53% विद्यार्थी विज्ञान में और 48% गणित में असफल हुए। ठीक है, सभी असफल है तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पास होता तो उसको मैं फेल में बदलता। तो 48% यहाँ मैथ्स में और 53% साइंस में फेल हुए। देखिए, इसको हल करने का एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। इन दोनों को आप जोड़िए, 53 प्लस 48, और बीच वाले को इसमें घटा लीजिए, 40। अब एक 8 3 11, 8 3 11 हो गया, और 5 4 9 1 10, 101 माइनस 40, तो ये 61% क्या आया, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल आया है। फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो उसने पूछा क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल 61% है तो पास कितने होंगे। अरे 100 में से घटा लीजिए, 100 माइनस 61, यानी 39% इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक परीक्षा में गणित में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, विज्ञान में 51% उत्तीर्ण हुए, और दोनों में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण। देखिए, इस बार यहाँ सफल सफल दे दिया है, यहाँ दोनों विषयों में इस बार अनुत्तीर्ण दिया है, तो मैं अनुत्तीर्ण ही लिखूँगा। ऐसे आप डायग्राम बनाइए, ये रहा मैथ्स और ये रहा साइंस। तो दोनों सब्जेक्ट में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हैं, तो बीच में लिखिए इसको 8%। गणित में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे। अरे 100 में से घटा लीजिए, 34% अनुत्तीर्ण हुए। आपको या तो उत्तीर्ण उत्तीर्ण लेना है या तो अनुत्तीर्ण मान लेना है। ठीक है, लेकिन इस बार दोनों में यहाँ से पकड़ना है आपको। दोनों में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए ना, तो आपको बीच में अनुत्तीर्ण ही लेना है। और साइंस में 51% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 49 हुए होंगे। 100 में से घटा लेना। अगर इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें घटा दूँ, 49 प्लस 34 माइनस 8, तो 9 4 13, 4 3 7 1 8। ठीक है ना, 8 को घटा दूंगा तो कितना आएगा, ठीक तो जोड़ा ना, 9 4 13, 4 3 7 1 8, 83 आएगा ना। तो यहाँ से कितना आएगा, 75% दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि मैंने अनुत्तीर्ण मान लिया है, अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए होंगे, पास। अरे 100 में घटा लो, 100 में 75 गया तो कितना, 25%। आगे सवाल पढ़ो। तो परीक्षा में शामिल कुल उम्मीदवार ज्ञात करो यदि दोनों सब्जेक्ट में 450 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। मेरे हिसाब से तो 25% हुए हैं, लेकिन उसने बोला कितना है, 450। तो 1% का मान क्या होगा, 450 बट्टा 25। तो 100% का मान क्या होगा, निकाल लो यहाँ से। 25 चौक 100% क्यों निकाला, क्योंकि उसने
टोटल उम्मीदवारों की संख्या पूछा है। तो 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18। तो 1800 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है। किसी कक्षा में 80% छात्र हिंदी में पास हुए, 85% छात्र, ये 85 है, 85% छात्र गणित में पास हुए और 75% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। देखिए यहाँ 75% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए ना, तो पास पास लूँगा मैं, यहाँ 75 लिख दूंगा मैं। ये हिंदी है और ये क्या है, गणित है। तो पास पास सभी पास पास दिया तो आसान हो गया। 80% छात्र, इस बार देखिए बदलना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें भी पास ही बोला है और यहाँ भी मैथ्स में 85%। ठीक है। तो उसने पूछा है दोनों विषय में पास हुए तो कक्षा में फेल छात्रों का प्रतिशत। ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, 80 प्लस 85 माइनस बीच वाला घटा लीजिए 75, तो कितना होगा 5 और ये 165 माइनस 75। ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा, कितना आएगा 100। ठीक है, 90% छात्र क्या है, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, पास, क्योंकि मैंने पास पास लिया है। उसने पूछा क्या है, दोनों विषय में पास हुए तो कक्षा में फेल छात्रों का प्रतिशत, दोनों सब्जेक्ट में फेल छात्रों का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो 100 में 90 को घटा लीजिए, क्योंकि कितने तो पास हुए हैं, तो 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। उम्मीद करता हूँ यह वाला टाइप का सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आखिरी सवाल है, 55% लोग चाय, 64% कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं तो कुल सदस्यों की संख्या, देखिए चाय कितने लोग पीते हैं, 53%, और कॉफ़ी 64%। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना होगा, 4 3 7, 4 3 7 तो 6 5 11। ठीक है, 53 नहीं है, 55 है, सॉरी 55। तो 5 4 9 और 6 5 11। देखिए कोई भी होगा दुनिया में, किसी भी लोग को काउंट करते हैं तो हम 100% में करते हैं। तो 100% से तो ज़्यादा हो गया, तो 19% ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, तो ये 19% कौन लोग हो गए, जो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन उसने बोला क्या है, अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं, मतलब 19% का मान ही 380 के बराबर होगा। तो 1% का मान क्या होगा, 19 दूनी यानी 20 के बराबर होगा। तो 100% का मान बता दो ना भाई, डबल जीरो बढ़ा दो, 2000 लोग, कुल सदस्यों की संख्या 2000 होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और भी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।